पद्म पुराण में भगवान के नाम की महिमा आती। सभी संतों ने, महापुरुषों ने, उपनिषदों ने, वेदों ने, पुराणों ने, महापुरुषों की वाणियों में, सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में भी नाम जप की महिमा का वर्णन आता। नाम जिय जपहि जागहि जोगी, प्रपंच विरंच विरंच वियोगी, ब्रह्म सुख अनुभव है अनुपा। कैसा अनुपा कि जैसे गूंगे ने गुड़ खाया और कह न पाया कि कैसा है। ऐसे ही भगवान के नाम का रस, उसका आनंद, उसकी दिव्यता, उसकी मनोहारिता, उसका सुख कैसा है वो तो बोल नहीं सकता तो क्या बयान करे, लेकिन जो बोल पाते हैं वो भी पूरा बयान नहीं कर सकते भगवान के नाम का। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कि भगवान के नाम की महिमा हम कहाँ तक बयान करें, भगवान भी प्रकट हो जाएं और स्वयं वो अपने मुख से अपने नाम की महिमा बताने बैठे तो उनके लिए भी मुश्किल होगा। इतना भगवान का नाम, उसका प्रभाव, उसकी महिमा, महत्ता इतनी तगड़ी, जोरदार। राम राम जपते रहो जब लग घट में प्राण। जब तक घट में प्राण है तब राम जपते रहो, तब तक। भागवत में नारायण नाम के प्रभाव का वर्णन आया है कि अजामिल को नारद जी ने बोला तू अपने बेटे का नाम नारायण रखना, उसी के प्रभाव से ऐसा बेटा पैदा होगा, कल्याण हो जाएगा तेरा। पापी इतना था कि माला जपने से रहा, भजन वजन करना, ध्यान भजन करना, श्रद्धा भक्ति से तो दूर था, लेकिन इतनी बात मानी कि बेटे का नाम नारायण रख देंगे। चलो आप संत हो, आपको नहीं लूटता हूँ, छोड़ देता हूँ। नारद जी को भी बांध दिया था, वीणा वीणा भी ले लिया था। फिर नारद जी ने समझाया कि ये जो तू पाप कर्म कर रहा है, तो बोले इसका फल मैं अकेला थोड़ी भुगतूंगा, मेरा सारा परिवार भुगतेगा। बोले पूछ क्या पिताजी को। पिताजी ने कहा कि हमारा कर्तव्य है बच्चे को बड़ा करना, फिर वो कैसे धन लाता है हमें क्या मतलब, सबका कर्म अपने अपने साथ होता है, कर्म की गति गहन है। और हनुमान प्रसाद पोद्दार की माँ ने हनुमान प्रसाद को कहा कि मैं तुझे एक चाबी देती हूँ मास्टर की। वो मास्टर की चाबी ऐसी है हर ताले खुलते उससे। कोई भी काम करे 4 बार नारायण 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 जप के काम करेगा तो हर तारे खुलेंगे। पोद्दार जी कहते हैं कि न जाने मैंने इस मंत्र से, इस मास्टर की से अपने जीवन में कितने बंद ताले खोल दिए और सफलता प्राप्त की। तो पद्म पुराण में नाम महिमा का वर्णन आता है। अब जो भगवान का नाम जच जाए, राम बोलो, श्याम बोलो, हरि बोलो, गोविंद बोलो, माधव बोलो, नारायण बोलो, गिरधारी बोलो, जो भगवान का नाम, लेकिन प्रीति पूर्वक।
तो पद्म पुराण कहता है, तन्मुखम परमम तीर्थम। वह मुख मुख नहीं, वो मुख तो साक्षात तीर्थ रूप हो गया। हमारा मुख ही तीर्थ हो जाता जब मुख से भगवान का नाम निकलता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, आप भगवान का नाम बोलते हो ना, आपके मुख को मैं तीर्थ बना दूंगा। भगवान का नाम बोलते बोलते, एक तो यहाँ पे गंगा बहती है, तो वैसे ही गंगा तटवर्ती क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र माने जाते हैं। उसमें भी फिर सत्संग रूपी तीर्थ का आयोजन, उसमें भी फिर पद्म पुराण की माने तो आपका मुख ही तीर्थ बन जाएगा। जहाँ आप जाओगे वहीं तीर्थ हो जाएगा। भगवान का नाम लेते लेते तीर्थ रूपा ही साधव, वो साधु लोग तीर्थ रूप बन जाते हैं। संतों के चरण जहाँ पड़ते हैं वो जगह तीर्थ हो जाती। उनमें वो शक्ति कहाँ से आती है? भगवान के नाम से, भगवान के ध्यान से। तो जिससे उनको शक्ति आती है, सामर्थ्य आता है, बल आता है, पुण्याई बढ़ती है, उस भगवान के नाम में अटूट और अनन्य विश्वास होना चाहिए। नाम महाराज, भगवान के नाम को भी महाराज बोला है, नाम महाराज। गोल मटोल शालिग्राम को पत्थर न समझना, भगवान है, ऐसा भाव। शिवलिंग को गोलाई वाला पत्थर न समझ के, भगवान है। सूर्य चंद्रमा को चमकते गोले न समझना, भगवान है। माता पिता को, गुरु को, आचार्य को, सतगुरु को भी देव समझना, सदगुरु को ईश्वर समझना। मंत्र को साधारण अक्षर नहीं समझना, गाय को चार पैर वाला जानवर नहीं समझना, तुलसी को साधारण पौधा नहीं समझना, गुरु को मनुष्य नहीं समझना, मंत्र को अक्षर नहीं समझना, गंगा को केवल नदी नहीं समझना। ये सब भगवान के विग्रह हैं। ऐसा अगर मन में भाव है, श्रद्धा है, तो महाफल मिलता है। श्रद्धा संजीवनी है। आज का विज्ञान भी इसको स्वीकार करता है। वैज्ञानिक बोलते हैं कि जो श्रद्धालु है, जिसके अंदर आस्था है, भक्ति है, श्रद्धा है, उसके शरीर में एंडोर्फिन नाम का हार्मोन बनता है। उस एंडोर्फिन हार्मोन से ब्लीडिंग रुकता है और वो पेन किलर का काम करता है, दर्द को दबाने का। कहीं दुखता है, दर्द होता है तो लोग पेन किलर लेते, लेकिन उस पेन किलर के भी कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सिर दर्द हुआ, लिया पेन किलर, 2 घंटे 3 घंटे उस दवाई का असर उन ज्ञान तंतुओं को सुन्न कर देता। मस्तिष्क तक दर्द का खबर पहुंचाने वाले वो तंतु मर जाते, सुन्न पड़ जाते। लगता है कि दर्द खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, उसकी खबर पहुंचाने वाली संवेदनाएं खत्म हो गई। वो पेन किलर लेने से, टेबलेट लेने से तो पैसा भी खर्च होता है, और एक्सपायरी डेट की अगर टेबलेट है तो फिर हानि भी हो सकती है, विकृति हो सकती है, और शरीर में हानि पहुंचती है, नुकसान होता है। लेकिन श्रद्धा है, भक्ति है, गुरु के चरणों में, देव में, संत वचनों में, मंत्र में, भगवान मूर्ति में, तो वो आस्था की शक्ति, श्रद्धा की शक्ति कि भगवान बैठे न, मेरा गुरु मंत्र है ना, गुरु की कृपा है ना, साईं जी की कृपा है, सब ठीक हो जाएगा, गुरु महाराज की कृपा है, सब बढ़िया हो जाएगा। वो श्रद्धा की, प्रेम की, विश्वास की, आस्था की शक्ति से एंडोर्फिन हार्मोन क्रिएट होता है अपने शरीर में।
जिससे वो दर्द मालूम नहीं पड़ता है, कितना ही दर्द हो, मानसिक दर्द और शारीरिक दर्द, ये दोनों दर्द खत्म हो जाते हैं। इसलिए अमेरिका के डॉक्टरों ने जो भी अस्पताल बनाते हैं वहाँ प्रेयर हॉल बनाना कंपलसरी कर दिया, प्रार्थना गृह, कि जो प्रार्थना करेंगे भगवान की, उनके भीतर वो एंडोर्फिन हार्मोन जनरेट होता है और वे जल्दी ठीक होते। कम इंजेक्शन, कम टैबलेट, कम दवाई, कम कैप्सूल, दवाई की मात्रा कम लेने के बाद भी उनको श्रद्धा की शक्ति ठीक कर देती है। ये वहाँ के डॉक्टरों ने प्रूव कर दिया, स्वीकार किया। तो मानना पड़ेगा कि सत्संग केवल मुक्ति का साधन ही नहीं है, सत्संग और श्रद्धा शरीर के और मन के रोगों को ठीक करने में भी कारगर साबित हो गई है। वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध किया। तो भगवान के नाम में श्रद्धा, गुरु के मंत्र में श्रद्धा। राम राम तो सब कोई बोलता, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। राम राम तो चोर भी बोल लेते, ठग भी बोल लेते, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वही भगवान का नाम कोई संत के द्वारा दिया, कोई सतगुरु ने दिया है, तो उसका प्रभाव, उसकी महिमा बढ़ जाती। तो पद्म पुराण का यह श्लोक अपन विचार करते हैं और मैं बुलवाता हूँ, आप बोलेंगे। तन्मुखम परमं तीर्थम, तन्मुखम परमं तीर्थम, यत्रावर्तं वितन्वती, यत्रावर्तं वितन्वती। नमो नारायणेति, नमो नारायणेति। भाति प्राची सरस्वती, भाति प्राची सरस्वती। जहाँ पर ओम नमो नारायणाय का बार बार आवर्तन, पुनरावर्तन होता है, स्मरण होता है, चिंतन होता है, और इन शब्दों को दोहराती हुई वाणी जहाँ निःसृत होती है, मतलब बहती है, वो वाणी नहीं है, मानो वो सरस्वती। मेरे को बापूजी की वो कथा अभी याद आ रही है, जो मैं बचपन से न जाने कितनी बार सुना हूँ। एक होती है सत्य कथा, एक होती है प्रेरक कथा, बोध कथा। सत्य कथा और उन प्रेरक कथाओं में फर्क है, प्रेरणा देने के लिए, बोध प्राप्त कराने के लिए। अब ये जो भी हो मुझे पता नहीं है, लेकिन कथा बहुत ही सुंदर है। टोपणदास सेठ थे, पैसा भी खूब था, 3 बेटे थे, सबकी शादी हो गई, 3 बहुएं थी घर में। सपने में लक्ष्मी आई, सेठ जी मैं तुम्हारे घर से अब जाने वाली हूँ, जो चाहिए जो मांगना हो मांग लेना। बोले अभी तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है लक्ष्मी जी, आप 2-4 दिन के बाद मुझे फिर दर्शन देना, मैं जरा बच्चों से परिवार में सलाह कर लूँ। सपना टूटा। सुबह स्नान आदि हुआ, बच्चों को बुलाया, बहुओं को बुलाया, पत्नी को बुलाया, सारे परिवार में बात रखी कि ऐसे ऐसे स्वप्न आया। लक्ष्मी जी बोलती है मैं जाने वाली हूँ, रहने वाली नहीं हूँ। और कहा कि जो मांगना हो मांग लेना। क्या मांगना? बड़े वाले बेटे ने कहा लक्ष्मी जी को बोलो अपने घर का जो बारदान है अन्न से भर दें।
माँ ने कहा तू बेवकूफ़ है, अन्न कितने दिन चलेगा? महीने 2 महीने में तो 6 महीने चलेगा, साल चलेगा, 1.5 साल चलेगा, फिर तो वो भी खराब होने लगेगा, कीड़े पड़ जाएंगे। बात तो ठीक है। इसने कहा कि उनको कहो कि अपनी जो सारी तिजोरियां हैं ना वो गहनों से भर दें, चूड़ियाँ, चैन, वो जो माइयों को पसंद होता है, मैं तो नाम नहीं जानता, सब आप समझ जाना, उससे हमारे घर के तिजोरी को भर। उसने कहा कि थोड़ी 100 एकड़ जमीन ले लेते हैं। बोले 100 एकड़ जमीन मिल जाए, 100-200 एकड़, फिर भले जाना, फिर वो जमीनों को बेच बेच के जब जरूरत पड़ेगी पैसा लेते रहेंगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आखिरी वाले बेटे की जो बहू थी सबसे छोटी, वो सत्संगी थी, सबसे ज़्यादा भजन पूजन पाठ आदि किया करती थी। तो जो भगवान का नाम लेता है, सत्संग में आता जाता है, उसकी बुद्धि भी विलक्षण होती। उसने कहा पिताजी, सेठ जी लक्ष्मी जी से कहो कि 2 वरदान देकर जाए। एक तो सत्संग में और संत में हमारी श्रद्धा हो जाए, वो श्रद्धा भक्ति कभी टूटे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अखंड श्रद्धा, अखंड प्रीति, अखंड भक्ति भगवान में और भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचनों में, उनके चरणों में हो जाए। एक ये वरदान। और दूसरा, हमारे घर में परिवार में स्नेह बना रहे, किसी की उन्नति को देखकर मन में जलन तपन न हो, किसी के अहित का भाव न हो, किसी की उन्नति में जलन न हो, सबके साथ मिलकर स्नेह से हमारी गाड़ी चले। ईर्ष्या, वैर, अभिमान और एक दूसरे को नीचे गिराने की भावना और जेलसी, ये परिवार में न हो, बस। तो पणदास भी आध्यात्मिक थे, धार्मिक थे, उनको ये बात अच्छी लगी। उन्होंने सोचा कि बस अब यही बोलेंगे लक्ष्मी जी से, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जलन, तपन, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान, ये जीव की शक्ति को, योग्यता को खत्म करता। जो किसी को नीचे गिराकर खुद आगे बढ़ना चाहता है, वो वास्तव में उन्नत हो ही नहीं सकता। वास्तविक उन्नति तो ये, सबकी उन्नति, सबका कल्याण, सबका मंगल, सबका उत्थान। 3-4 दिन में फिर लक्ष्मी जी ने सेठ जी को दर्शन दिए। सेठ जी मांगो। सेठ जी ने कहा संत और संत चरणों में श्रद्धा, सत्संग में प्रीत, भगवान में अखंड भक्ति और हमारे परिवार में रहे स्नेह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान से मुक्त रहे, सबकी उन्नति, सबका कल्याण। लक्ष्मी जी कहती है सेठ जी कुछ और क्यों नहीं मांग लेते आप, कुछ और मांगो। बोले नहीं है तो। बोले अब तो मेरा जाना मुश्किल है। बोले क्यों? बोले जहाँ नारायण का नाम है और नारायण की भक्ति है, वहाँ तो लक्ष्मी कभी जा नहीं सकती है, पीछे पीछे चलती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भगवान का नाम, भगवान की भक्ति है तो रसायन ऐसा है कि कभी हो तो नित्य नवजीवन प्रदान करता है।
दूसरे रसायन अपन लेवें शरीर को ठीक करने के लिए तो भी हो सकता है कि बुढ़ापा और मृत्यु आए, और वो तो आ ही जाता है। लेकिन ये रसायन ऐसा है कि ओहो कुल पवित्र कर देता है, जननी को कृतार्थ कर देता है।